everyone. Today we will start the new chapter, and the name of the chapter is Inside Our Earth. So let's start the chapter. Chapter 10, Inside Our Earth, Learning Objectives, Uses of Different Layers of the Earth, Tectonic Plates, Rocks and Minerals, Rock Cycle. Let's start. Uses of Different Layers of the Earth. You might have seen an onion. देखा है आप सबने? अगर आप उसको कट करोगे आपको देखोगे कि उसके बहुत सारी लेयर्स होती हैं. उसी तरीके से अर्थ पे भी बहुत सारी लेयर्स होती है. तो ये लेयर्स को कैटेगराइज किया गया है एक क्रस्ट, मैंटल, कोर. पहले हम पढ़ेंगे क्रस्ट. क्रस्ट सबसे अपर मोस्ट लेयर होती है अर्थ की, थिनेस्ट होती है सब लेयर्स में. इट कंसिस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन बेसिन्स. कॉन्टिनेंट्स में उसकी थिकनेस होती है 35 किलोमीटर, जबकि उसकी 5 किलोमीटर होती है ओशियानिक फ्लोर पे. एवरेज डेंसिटी क्रस्ट की इज अबाउट 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. क्रस्ट क्या बनाती है? खाली 1% अर्थ की वॉल्यूम का, सिर्फ 1%. ऑल्दो क्रस्ट बनी होती है बहुत सारे एलिमेंट्स से, ऑक्सीजन, सल्फर, सोडियम, तब भी सिलिका और एल्यूमिनियम मेजर एलिमेंट्स होते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के. तो इसे ऑल्सो कॉल्ड सियाल भी कहते हैं. यहाँ पे जो SI है वो स्टैंड करता है सिलिका के लिए और AL स्टैंड करता है एल्यूमिना के लिए. ओशियानिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट होता है सिलिका और मैग्नीशियम से, तो इसको हम साइमा भी कहते हैं. SI हो गया आपका सिलिका और MA आपका मैग्नीशियम. फिर आती है सेकेंड लेयर, मेंटल. ये मिडिल लेयर होती है अर्थ की. ये कंसिस्ट होती है 84% अर्थ की वॉल्यूम कवर करती है. ये एक्सटेंड करती है कम से कम भी 2900 किलोमीटर इसकी डेप्थ है क्रस्ट के बिलो. ये बनी हुई है हैवी एलिमेंट से, बेसोल्ट, ग्रेनाइट, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर. बट मेन एलिमेंट्स जो है मेंटल की वो है सिलिकन एंड मैग्नीशियम. तो इसको SI भी कहते हैं. यहाँ पर SI स्टैंड करता है फॉर सिलिका एंड MA फॉर मैग्नीशियम. ये लाई करता है क्रस्ट एंड कोर के बीच में. उसकी डेंसिटी वरी करती है 3.5 से 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. फिर आता है कोर. ये इनर मोस्ट लेयर है अर्थ की. ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम 2900 किलोमीटर से 6400 किलोमीटर क्रस्ट के बिलो. डेंसिटी कोर की वरी करती है 9.9 टू 13 मीटर पर सेंटीमीटर क्यूब. इट कंसिस्ट ऑफ अबाउट 15% वॉल्यूम ऑफ द अर्थ. उसका रेडियस है अबाउट 3500 किलोमीटर्स. वो मेनली मेड होता है निकल एंड आयरन से. देयरफॉर इसको हम NiFe भी कहते हैं. यहाँ पे Ni स्टैंड करता है फॉर निकल एंड Fe स्टैंड करता है फॉर फेरस. ये लेयर की बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर होता है. फैक्ट प्रेशर ऑल दी कॉन्टिनेंट्स फॉर अर्लियर क्लब टुगेदर टू फॉर्म सुपर कॉन्टिनेंट, जिसको पैंजिया कहते हैं. योर वाइज फाइंड आउट मोर अबाउट प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी. हाउ कैन द रॉक्स ऑफ डेक्कन प्लेटो इन इंडिया match those of Africa not in age and type but also in layer sequence in which they occur. फिर आती है आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स. चेंजेस जो आते हैं अर्थ के सफर में, वो अर्थ के सरफेस में जो चेंज आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं? जो टेक्टोनिक प्लेट्स अर्थ के अंदर होती है ना, उसमें जो मूवमेंट्स होते हैं उस वजह से आते हैं. वो होते हैं टेक्टोनिक मूवमेंट्स. अब वर्ड टेक्टोनिक का मतलब होता है बिल्ड. अर्थ क्रस्ट फ्रैक्चर्ड होती है बहुत सारे रॉक प्लेट्स में दैट फ्लोट, जो आइसबर्ग की तरह फ्लोट करता है, और राफ्ट्स ऑन दी अपर मैंटल. ये जो प्लेट्स होती हैं ये कांस्टेंट मोशन में रहती हैं, हमेशा चलती रहती हैं. और दीज प्लेट्स आर इन कांस्टेंट मोशन एंड ईच प्लेट में हैव कॉन्टिनेंट्स भी हैं, ओशन बेसिन स्टॉप भी हैं. जो शेप होती है कॉन्टिनेंट्स की हैज इवॉल्व्ड एंड चेंज्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स ड्यू टू क्रस्टल मूवमेंट्स की वजह से वो बदलती रहती है. मूवमेंट जो है इन प्लेट्स का वो उसकी वजह से ही, जैसे ये प्लेट्स में मूवमेंट होता है ना, जो अर्थक्वेक भी इसी रीजन से आता है, वॉल्केनोज भी इसी रीजन से आते हैं. तो ये जो थियोरी है जो 1968 में प्रपोज की थी उसको प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक सुपर कॉन्टिनेंट कॉल्ड पैंजिया वो 200 मिलियन ईयर्स अगो पहले ब्रोकअप हुआ था और कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट हुए थे टू देयर प्रेजेंट लोकेशन से, हिल गए थे. यहाँ पर दो प्लेट्स मिलती हैं, एक प्लेट बाउंड्री हो जाती है. तो टेक्टोनिक प्लेट में हैव कॉन्टिनेंटल या फिर ओशियानिक रॉक्स होते हैं उसके टॉप पे, इवन बोथ. बहुत सारे अर्थ की वोल्केनिक एक्टिविटी, अर्थक्वेक, माउंटेन बिल्डिंग एक्टिविटी, ये सब टेक प्लेस करती हैं अलोंग द प्लेट बाउंड्रीज डिफाइंड, जो मूवमेंट के बेस पर डिफाइंड होता है. फैक्ट प्रेशर सर्फेस ऑफ द अर्थ हैज फिजिकल फीचर्स, प्लेटफॉर्म्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीफ, डिफरेंस इन हाइट, हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट्स हो गए ना. इंटरनल फोर्सेस जैसे कि टेक्टोनिक और एंडोजेनिक फोर्सेस manifest themselves through volcanoes and earthquakes and bring about change on the surface of the earth. Convergent boundaries. जब दो प्लेट्स अलग अलग डेंसिटीज की, लाइक अ लाइटर कॉन्टिनेंटल प्लेट एंड अ हेवियर ओशियानिक प्लेट, वो मूव करती है एक दूसरे के टूवर्ड्स, तो क्या होता है कि जो लाइटर प्लेट होती है वो तो हेवियर के ऊपर चली जाती है, एक गैप हो जाता है दोनों के बीच.
और ये होता है डिस्ट्रक्टिव प्लेट्स एट कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। जब दो प्लेट सेम डेंसिटी की, लाइक फॉर एग्जांपल दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स कोलाइड हो गई, तो सेडिमेंट जो लाइंग होता है उसके गैप के बीच में, प्लेट्स के बीच में, वो पुश्ड हो जाता है फोल्ड्स के अंदर, ताकि फोल्ड माउंटेन्स बन जाते हैं। तो दीज आर ऑल्सो कवरिंग बाउंड्रीज, बट कोई सबडक्शन नहीं होता। डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज फॉर्म करता है जब दो प्लेट्स मूव करती है एक दूसरे से अपार्ट, एक दूसरे से अपार्ट हो जाती है, ईच अदर कॉजिंग टेंशन हो जाती है, क्रस्ट के अंदर क्रिएट करती है और क्रैकिंग आ जाती है और गैप्स हो जाते हैं। अदर प्लेसेस पर मैग्मा में ऊज आउट बाहर निकलता है और स्प्रेड हो जाता है, माउंटेन रिजेस फॉर्म करना। 14,300 किलोमीटर लॉन्ग मिड अटलांटिक रिज एक डाइवर्जेंट बाउंड्री है। ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, कुछ प्लेट्स होती हैं वो कन्वर्ज भी नहीं होती, डाइवर्ज भी नहीं होती, उनको कहते हैं कंजर्वेटिव बाउंड्रीज। वो स्लिप करती हैं पास्ट ईच अदर बिना क्रिएटिंग न्यू क्रस्ट और डिस्ट्रॉइंग ओल्ड क्रस्ट। मतलब जैसे कि एग्जाम्पल है सैन एंड्रियास फॉल्ट इन कैलिफोर्निया यूएसए इन 1400 किलोमीटर्स लॉन्ग क्रैक फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ प्लेट मूवमेंट। वो सेपरेट करती है पैसिफिक प्लेट को नॉर्थ अमेरिकन प्लेट से। टेक्टोनिक प्लेट्स कॉन्स्टेंटली मूविंग होती है, स्लाइडिंग होती है ओवर द मेंटल, बहुत ही स्लोली, फील नहीं करते हैं एक्सेप्ट व्हेन दे मैनिफेस्ट देमसेल्व्स। जब अर्थक्वेक, ट्रेमर्स, वोल्केनिक एक्टिविटी कुछ ऐसी होती तब हमें थोड़ा बहुत फील होता है, जैसे आपका अर्थक्वेक आ रहा है तो कई बार कुछ अर्थक्वेक तेज आएगा तो वो पता ही लग जाता है, लेकिन कुछ स्लाइटली झटके आते हैं तो वो भी महसूस हो जाते हैं, लेकिन उससे पहले वो भी जो मूव होती है वो आपको नहीं पता चलता है। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मटेरियल्स जो अर्थ क्रस्ट को बनाते हैं। रॉक्स एंड मिनरल्स, अर्थ की क्रस्ट बनी होती है सॉलिड मटेरियल्स है जिनको रॉक्स कहते हैं, पत्थर, जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, वेट उनका 1% है। रॉक्स कलर में अलग होते हैं, टेक्सचर, केमिकल कॉम्पोजिशन, सॉफ्टनेस, अलग अलग जगहों पे अलग तरीके के रॉक्स पत्थर मिलते हैं। जो पानी वगैरह की साइड आपको अलग तरह के पत्थर मिलेंगे, पेबल्स मिलेंगे, वो आपको ऐसी दूसरी जगह पे नहीं मिलेंगे जहाँ रिवर्स नहीं है। वाइल ग्रेनाइट और मार्बल हार्ड होते हैं, सैंड, लाइमस्टोन, क्ले ये सॉफ्ट होती है। रॉक्स जो होती है मे बी और मे नॉट बी क्रिस्टलाइन होती है स्ट्रक्चर में, कई बार नहीं होती। जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है रॉक्स का वो मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो वन और मोर एलिमेंट्स से बने होते हैं। उनकी डेफिनेट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। बहुत सारे मिनरल्स जो है उनकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। साइज ऑफ क्रिस्टल वरी करता है, कंडीशंस पर डिपेंड करता है जिसके अंडर रॉक्स फॉर्म होती है। ग्रेनाइट मेड ना होता है क्रिस्टल से ऑफ सेवरल मिनरल्स, जिसमें माइका, फेल्डस्पार एंड क्वार्ट्ज स्टोन के मेन होते हैं। टाइप्स ऑफ रॉक्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ फॉर्मेशन जियोलॉजिस्ट ने क्लासिफाइड किया रॉक्स को 3 ग्रुप्स में, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। पहले हम पढ़ेंगे इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स फॉर्म होती हैं जब आप कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा इनटू लावा। जब वोल्केनो निकलता है, वोल्केनो फटता है, तो जो लावा निकलता है जब वो ठंडा हो जाता है, उसके ठंडे के वो जम जाता है, तो जो उससे जो रॉक्स बनती है वो आपकी इग्नियस रॉक्स होती हैं। ये सबसे ओल्डेस्ट रॉक्स फॉर्म होती हैं, तो ये उनको प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। ऑल अदर रॉक्स डिराइव जो इग्नियस रॉक्स से होती हैं, जैसे ग्रेनाइट एंड बेसॉल्ट, ये सब एग्जांपल्स हैं इग्नियस रॉक्स के। फैक्ट ट्रेजर, जिप्सम एंड कैल्साइट जो होते हैं मिनरल्स होते हैं जिन्हें हम यूज करते हैं बिल्डिंग मटेरियल्स लाइक सीमेंट एंड कंक्रीट। टैल्क एक मिनरल है जो यूज किया जाता है टू मेक टैल्कम पाउडर, ये सॉफ्टेस्ट मिनरल है। इग्नियस रॉक्स जो होता है वो फॉर्म्ड होती है बाय कूलिंग ऑन बिलो द अर्थ सरफेस। डिपेंड करता है कि वेदर वो कूल्ड एंड सॉलिडिफाइड होते हैं या बिलो अर्थ सरफेस होते हैं, उनको एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव रॉक्स कहा जाता है रिस्पेक्टिवली। तो आइदर वे दे हैव अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। फिर आता है आपका सेडिमेंट्री रॉक्स। रॉक्स को ब्रोक डाउन किया जाता है बाय वियरिंग डाउन ऑफ अर्थ सरफेस। तो इनको हम प्रोसेस वेदरिंग और इरोजन कहते हैं कि तोड़कर जब बनाई जाती हैं। तो जो ब्रोकन मटेरियल होता है उसको डिसलॉज किया जाता है, उठाया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, फिर डिपॉजिट करते हैं बाय वेरियस मींस, ग्रेविटी, वाटर, ग्लेशियर, रनिंग डाउनहिल, विंड एंड सी वेव्स। ब्रोकन रॉक मटेरियल को सेडिमेंट कहते हैं। वो स्प्रेड होता है, लवलैंड्स में लेट करता है, लेक्स एंड ओशन बेड्स। सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर देता है लेयर बाय लेयर, ओवर टाइम वो गेट कॉम्पैक्टेड बाय द वेट ऑफ ओवरलाइंग रॉक्स एंड वाटर इनटू सॉलिड रॉक्स। सैंडस्टोन, शेल क्ले, लाइमस्टोन, चॉक, कोरल्स, जिप्सम, रॉक सॉल्ट, लाइमस्टोन, ये सब एग्जांपल्स होते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के। अब समटाइम्स क्या होता है, रिमेन्स एनिमल्स का, प्लांट्स का, वो ट्रैप्ड होता है लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, उनको कहा जाता है फॉसिल्स। कोल और पेट्रोलियम फॉर्म्ड हुए जब रिमेन्स वेजिटेशन के, एनिमल्स के बरीड हुए within layers of the other sediments. Your wise, what is the importance of rocks in our lives? Make a list of all uses you can think of. मेटामॉर्फिक रॉक। अब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स,
जब सब्जेक्ट होते हैं इमेंस हीट से, उनको बहुत ज्यादा हीट दिया जाता है, प्रेशर और वेट ऑफ ओवरलाइंग रॉक्स उन पर पड़ता है, तो उनमें चेंज आते हैं उनके अपीयरेंस, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में, कैरेक्टर्स में, उनको ट्रांसफॉर्म्ड किया जाता है और कंप्लीटली चेंज किया जाता है। रॉक्स फॉर्म्ड होते हैं इस तरीके से, उनको मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। लाइक फॉर इंस्टेंस लाइमस्टोन हो गया सेडिमेंट्री, दैट वो चेंज हो जाता है मार्बल में। ग्रेनाइट इग्नियस वो नीसेस में गनीज में चेंज होता है आफ्टर मेटामॉर्फिज्म। इट में टेक मिलियन ऑफ ईयर्स फॉर दीज चेंजेस टू अकर। अब ये सारे जब चेंज आते हैं, रॉक्स बनना आसान नहीं होता, रॉक्स बनाने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, सॉइल फॉर्मेशन में थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं। बट इन केस जो ओरिजिनल रॉक होती है वो मेल्ट होती है प्रोसेस में, वो इग्नियस टाइप बन जाती है। रॉक्स वेरी यूजफुल होती है हमारे लिए, हम उन्हें यूज करते हैं बिल्डिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन में सब रॉक्स ही काम आते हैं, हैंडीक्राफ्ट बनाने के लिए, इनले वर्क करने के लिए, तो हम बहुत सारे गेम्स भी स्मॉल स्टोन से खेलते हैं। तो हमें इंपॉर्टेंट मिनरल्स मिलते हैं फ्रॉम रॉक्स लाइक आयरन, कॉपर, प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन, सम गिव मेडिसिन ऑल्सो। तो फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब रॉक से ही मिलते हैं। अब आती है रॉक साइकिल। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर नॉट ओनली सब्जेक्टेड टू चेंज, हीट और प्रेशर से ही चेंज आने से नहीं बनती, बल्कि उन्हें वेदर्ड होता है, रोडेड, डिपॉजिटेड, कंपैक्टेड, ताकि सेडिमेंट्री रॉक्स बनाई जा सके। तो एक तरीके का इंटरचेंज होता है स्टेट ऑफ रॉक्स में, एक टाइप से दूसरे टाइप में। तो ये जो इंटरचेंज होता है इसको रॉक साइकिल ऑफ अर्थ क्रस्ट कहते हैं। तो इस कंटिन्यूस प्रोसेस के थ्रू जो ओल्डन रॉक्स होती है उनको ट्रांसफॉर्म करते हैं नए रॉक्स में बाय मींस ऑफ इरोजन, डिपोजिशन, प्रेशर, मेल्टिंग एंड कूलिंग। अब जो रॉक साइकिल हमें एक आइडिया देता है ओरिजिन ऑफ ईच रॉक एंड रोल ऑफ जियोलॉजिकल प्रोसेसेस इन ट्रांसफॉर्मिंग वन रॉक टाइप को दूसरे में। ये एक एंडलेस प्रोसेस है जिसके वजह से रॉक्स को फॉर्म होती हैं, डिस्ट्रॉयड होती हैं, फिर दोबारा बन जाती हैं। अर्थ का सरफेस कॉन्स्टेंटली अंडर चेंज, अब चेंजेस तो आते रहते हैं नए, डायनेमिक होता है, एक जैसा एटमॉस्फेयर नहीं रहता, एक जैसा क्लाइमेट नहीं रहता, एक जैसी चीजें नहीं रहती है। यू आर अवेयर ऑफ चेंजेस जो ब्रॉट अबाउट बाय सडन मूवमेंट्स लाइक अर्थक्वेक आ गया, वॉल्केनो फट गया, तो इंटरनल फोर्सेस से जो चेंजेस अपर आते हैं। ये टेक्टोनिक फोर्सेस क्या करती है, वैरायटी ऑफ लैंड फीचर्स क्रिएट करती है, जैसे कई जगह माउंटेन बन जाते हैं, कहीं प्लेटो बन जाते हैं, कहीं रिफ्ट वैली बन जाती है, माउंटेन्स एंड प्लेन्स। साइंटिफिक स्टडी ऑफ रॉक्स एंड कंडीशंस जिसके अंडर दे फॉर्म, उसको पेट्रोलॉजी कहते हैं। रॉक्स जो होते हैं वो ग्रेट यूज के लिए होते हैं। मान ली लुक अराउंड एंड यू विल फाइंड ग्रेनाइट, बेसाल्ट, सैंडस्टोन एंड मार्बल, हम उसे यूज करते हैं एज बिल्डिंग मटेरियल फॉर मोस्ट ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर्स। कोल एंड पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल्स हैं, पोटैश, फॉस्फेट्स, ये इंपॉर्टेंट होते हैं केमिकल इंडस्ट्री के लिए। आयरन, गोल्ड, कॉपर इंपॉर्टेंट मेटल्स होते हैं, हमें डायमंड्स मिलता है एंड वेरियस प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स फ्रॉम रॉक्स। Now let's do think and answer. Darken the correct circle in OMR sheet. The innermost layer of the Earth's interior is core. Outermost layer of the Earth is crust. Which of these is not a metamorphic rock? Granite. Metamorphic rocks result from compression and compaction of sediments. Now let's do the fill in the blanks. Most of the minerals have dash structure, crystalline. Core is the mainly made of dash, iron and nickel. Dash is the outer layer of the earth crust. Let's do the true and false. Igneous rocks are made of magma. True. Middle layer of the earth is called mantle. True. Basalt is an example of sedimentary rocks. False. Now let's do one word. Rocks are made up of core minerals. Innermost part of the earth core. Studies of rocks is called petrology. I hope you all have understood this chapter. You can go through it again. We'll meet in the next video, revise it, and we'll meet. Bye-bye. Take care. Thank you.